क्या आपका बच्चा भी लोगों के सामने बोलने से घबरा जाता है? या फिर कोई अगर क्वेश्चन कर ले बच्चे से तो बच्चा नहीं बोल पाता है? अगर ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है बच्चों के थ्रू, या फिर बच्चा इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊँगी जिनसे आपका बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल पाएगा। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ज़रा कल्पना कीजिए, आप सोचिए एक बार, अगर आपका बच्चा स्कूल में है, बच्चे से कहती है एक पोएम सुनाइए, तो बच्चा खड़ा होता है डरते डरते और स्टेज पे जाता है कांपते हाथों से, और बच्चे की आवाज़ धीमी है, वो 2 लाइन बोल के बच्चा चुप हो जाता है। अगर इस तरीके से आपके बच्चे के साथ भी हो रहा है, क्यों बच्चे के साथ ऐसा होता है, आज हम ये जानेंगे। और कुछ ऐसी हैबिट्स जिनसे बच्चों का कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस की कमी क्यों आ रही है, आज ये जानेंगे। सबसे पहले, बच्चा जन्म से ही कॉन्फिडेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बच्चों के अंदर एटमॉस्फेयर, अगर हमारे फैमिली का या घर का बहुत मायने रखता है। कितनी बार पेरेंट्स अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए टोकते हैं या डांटते हैं, तो इस चीज़ से भी बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट होती है। बच्चा इजीली, अगर बार बार बच्चों की गलतियों के लिए उसको टोका जाता है, डांटा जाता है, और यहीं से ही बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। चलो जानते हैं कि पहली आदत के हम बच्चों के अंदर हैबिट्स कैसे चेंज करें, या फिर उनके अंदर आत्मविश्वास कैसे हम बढ़ाएं। तो पहला पॉइंट ये है कि कभी अपने बच्चों को दूसरों बच्चों से कंपेयर ना करें। बहुत पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि किसी जैसे बच्चे के फ्रेंड से या बच्चे की ब्रदर या सिस्टर से कंपेयर करने लगते हैं कि देखो वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तुम नहीं। तो मेन यही मुद्दा आता है कि आप कंपेयर बच्चों को दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना बंद कीजिए। अगर आप कंपेयर करते हैं तो सबसे एक कॉन्फिडेंस लेवल जो बच्चे का है वो वहीं डाउन हो जाता है कि एक्चुअली मैं शायद सही नहीं हूँ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना है। सब बच्चों की थॉट्स, सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, तो इस हिसाब से हमें बच्चे को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, बच्चा अगर आपका 100 में से 60 मार्क्स ला रहा है, तो आप नंबरों की तरफ ध्यान ना दें। जब अगर बच्चा 100 में से 60 ला रहा है, तो उसकी जो उसने मेहनत की है, वो नंबर्स आप मत देखिए कि बच्चा नंबर, उसकी मेहनत देखिए कि वो मेहनत से कितनी मेहनत से वो लाया है नंबर। अगर आप वो मेहनत से वो नंबर ना देख के उसकी मेहनत देख के उसको प्रोत्साहन करेंगे, बढ़ावा देंगे, तो वो और ज़्यादा सीखने के तरफ और बढ़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि कभी बच्चों को नंबर से ना उसको जज करें। तीसरी आदत, बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए, 10 से 15 मिनट आप निकालिए, जिसमें आपको सिर्फ बच्चों की रोज़ रूटीन की एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चंस करें। स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, उसके बारे में आप डिस्कस करें, बात करें बच्चों को। लेकिन उनको टोके नहीं, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। जब बच्चों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनकी बातों को अहमियत दी जा रही है, तो बच्चा और ज़्यादा आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चौथी आदत, बच्चों को, अगर बच्चों से कभी गलती हो जाती है, या फिर उनसे कोई दूध गिर गया है या पानी का ग्लास उनसे गिर गया है, तो उन पे गुस्सा मत कीजिए, आप उनको मारिए मत। जबकि उसके अपोजिट आप ये कर सकते हैं कि गुस्से की बजाय उनसे पूछिए कि इसको हम नेक्स्ट टाइम कैसे और ज़्यादा बेहतर अच्छे से कर सकते हैं। और ज़्यादा आप अगर वहीं पे गुस्सा करने लगोगे तो बच्चा का कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाएगा। इसलिए आप ये करिए कि बच्चों की अगर कोई गलती हो जाती है तो उस पर गुस्सा नहीं करें, उनको समझाएं कि इसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। पांचवी आदत, अगर बच्चों को कहें कि वो अपने काम खुद करें, जैसे कि टॉय सही से रखना, अपनी जगह पे टॉय रखना, पौधों में पानी डालना, अपना स्कूल बैग खुद ही रेडी करना। अगर ये छोटी छोटी आप एक्टिविटीज़ उनसे करवाते हैं तो वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और अच्छा उनको बहुत एक्टिविटी करने मिलता है, तो उनका माइंड भी शार्प होता है, काम की तरफ एंकरेज होते हैं, उससे भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए छोटी छोटी एक्टिविटी उनसे करवाएं जिससे उनका और माइंड थोड़ा शार्प हो। जब आप उनसे ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिम्मेदारियां देते हैं, तो उनसे उनकी सोचने की क्षमता, करने की भी क्षमता उनकी बढ़ती है। छठी आदत, बच्चों को डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, ड्राइंग, ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनको भाग दिलाएं, ताकि वो, जिनसे ये होता है कि उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। सातवीं आदत, आप सकारात्मक शब्दों का, मतलब पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करें, नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ ना करें। जैसे कि तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम नहीं कर सकते हो, इन वर्डों का यूज़ आप ना करें, जिससे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आठवीं आदत, खुद आप एग्जाम्पल बनिए बच्चों के लिए।
आप खुद बच्चा हमसे हम जो बोलते हैं बच्चों को वो नहीं करता है, जब बजाय जो हम करते हैं वो बच्चा देख के ज़्यादा कॉपी करता है। आपको भी पता है ये चीज़ कि बच्चा हमें बोलते हैं हम, तब बच्चा हमारी बात सुनता नहीं है, लेकिन हम जो करते हैं उसको देख के वो फॉलो करता है। इसलिए हमें बच्चों के सामने इस तरीके से एक्टिविटीज़ या काम करने चाहिए जिससे बच्चा देख के वो सीखे। तो हमें करना ये है कि बच्चों के सामने हमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं ईज़ी वे में, वो हमें उसे दिखाना है कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम से निपटते हैं। कुछ बच्चों को आप छोटी-छोटी स्टोरियाँ हैं जो वो पॉजिटिव स्टोरीज़ होती हैं जिनमें हमें कुछ शीर्षक मिलता है। रोज़ रात में आप 5-10 मिनट उनके साथ एक्टिविटी करिए या फिर उनके साथ वक्त बिताइए और साथ-साथ में उनको कुछ नया रोज़ उनको कुछ डेली कुछ नया सीखने के लिए उनको प्रेरित करें। याद रखिए बच्चों को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस गॉड गिफ्टेड होता है, बट हमें उसको जगाना होता है। बच्चों के अंदर उनको थोड़ा-सा लाड प्यार से, उनके साथ वक्त बिताने से उनका कॉन्फिडेंस आप ला सकते हैं। बस उनको हमें टाइम देना है और कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो बच्चा हमसे सीखता है तो हमें भी चेंज करनी होगी, उससे आप बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।